आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 कहता है पावर ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल एंड लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है दोस्तों, डेप्यूटी स्पीकर और किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये पावर है कि वो स्पीकर के रूप में काम कर सकता है। इससे संबंधित ये आर्टिकल है। इसमें दोस्तों दो क्लॉजेस दिए गए हैं। क्लॉज 1 क्या कहता है, व्हाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट। यहां पर एक वर्ड है दोस्तों वैकेंट। अगर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट है, मतलब अगर स्पीकर नहीं है, ठीक है ना, स्पीकर अवेलेबल ही नहीं है, स्पीकर की पोस्ट खाली हो गई, द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी स्पीकर। तब स्पीकर के काम को डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। और इफ द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो वैकेंट, यदि डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस भी वैकेंट हो गया, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर भी है ही नहीं, बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर द पर्पस। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा के जिस मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा उसको स्पीकर के काम करने पड़ेंगे। यह क्लॉज 1 में कहा गया है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों वैकेंट। वैकेंट मतलब जब सीट खाली है, कोई है ही नहीं उस पर, ठीक है ना। अब दूसरा क्लॉज, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। देखिए यहां पर वैकेंट वर्ड था, यहां पर एब्सेंस है। एब्सेंस का मतलब ये यहां पर ये हुआ, जैसे एक सीटिंग होती है मॉर्निंग में, एक सीटिंग होती है दोपहर के बाद। तो किसी पर्टिकुलर सीटिंग में यदि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर एब्सेंट हो जाएं, ना आ पाए, मान लीजिए स्पीकर की तबीयत खराब हो गई, जी आज मैं छुट्टी में हूँ, या डेप्यूटी स्पीकर की गाड़ी पंचर हो गई, वो आ रहे थे लेकिन गाड़ी पंचर हो गई, वो उस पर्टिकुलर सीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, तो इससे संबंधित क्लॉज 2 है। तो ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल द डेप्यूटी स्पीकर। अगर स्पीकर किसी सीटिंग में एब्सेंट हो जाते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर उस काम को संभालेंगे। और इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट, और यदि डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए उनकी गाड़ी पंचर हो गई, सच पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस। तो उस केस में जो हाउस के यानी कि लोकसभा के जो रूल ऑफ प्रोसीजर हैं उसके हिसाब से किसी एक व्यक्ति को एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम करना पड़ेगा। और इफ नो सच पर्सन इज प्रेजेंट, यानी कि रूल ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से भी कोई व्यक्ति अगर प्रेजेंट नहीं है, सच अदर पर्सन, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को एज मे बी डिटरमाइंड बाय द हाउस शैल एक्ट एज स्पीकर। तो किसी दूसरे व्यक्ति को हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा कि भैया इस सीटिंग को आप संभाल लो। तो ध्यान रखने वाली दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर क्लॉज 1 में वैकेंट वर्ड है, यानी कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, सीट उनकी खाली हो रखी है। और सेकंड क्लॉज में वो सिर्फ एब्सेंट है किसी पर्टिकुलर सीटिंग में, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।